स्पेशली इब्राहिम, या आप ये सोच रहे हैं यार आज दिन नमाज पढ़ी कौन सी मस्जिद में, यही चल रहा है। क्योंकि ये मंकी माइंड है हमारा, और हमारी माइंड की कैपेबिलिटी है वो टिकता नहीं है। तो अगर हम लम्हे मौजूद में रहें, लम्हा देखें, टुडे एज अ प्रेजेंट है, प्रेजेंट किसको कहते हैं, गिफ्ट को। अल्लाह ने आज के जो दिन हमें तोहफे के तौर पे दिया, अगर हम इसके अंदर जिंदा रहें तो देखिए जब आपके जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आपको जो बीमारियां आती हैं वो एंजाइटी है, और आजकल एंजाइटी का हर बंदा मरीज है। पास्ट में आपका डिप्रेशन होगा, मैंने किसी को बुरा वाला कहा होगा तो पास्ट में कहा होगा, किसी के साथ जाती की होगी पास्ट में की होगी, किसी ने मेरी छतरौल की होगी तो पास्ट में की होगी, वो सारी जो चीजें हैं वो पास्ट में। तो अगर आप पास्ट से निकल आए तो आप डिप्रेशन से निकल गए, अगर आप अपने फ्यूचर से निकल आए तो आप एंजाइटी से निकल आए, तो आप लम्हे मौजूद में रहें। लम्हे मौजूद में होने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं। देखें जब नमाज पढ़ते हैं तो आप इस तरह गुमान रखें कि अल्लाह आपको देख रहे हैं या आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं, तो ये भी लम्हे मौजूद में होने का एक तरीका है कि जब आप फोकस्ड होते हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं आपके माइंड के अंदर आती हैं। देखें हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस बेसिकली मेडिटेशन है, ठीक है, और ये गाइडेड है, उसके बड़े तरीके हैं। मैं म्यूजिक चाहता लेकिन आपके एहतराम में नहीं कि क्योंकि हमारा जो माइंड है ना उससे 4 किस्म की वेव्स निकलती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा। हम शोर में होते हैं या लाशोर में होते हैं, ठीक है। जब हम सो रहे होते हैं हमारी जो माइंड की स्टेट होती है और होती है, जब हम गुनूदगी में होते हैं और होती है, और जब हम ये मुख्तलिफ स्टेज हैं, 4 स्टेजेस में। तो बहुत सारा म्यूजिक ऐसा है कि वो अगर आप बजाएं ना तो आप उस ट्रांस में चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, जब भी आपका पेपर हो या जब भी आप डिप्रेस हो या परेशान हो, आप जस्ट ये एक्सरसाइज करें। इससे होगा ये कि आपका फोकस करना आपको बढ़ जाएगा, आप फोकस करना आप सीख जाएंगे। जब आप उस पर फोकस करते हैं ना तो आप जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो आपके ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो आपकी याददाश्त भी ठीक होगी, ये स्पेशल एक बंदे के लिए। तो जब आप ये करेंगे तो जब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो आपकी तमाम जो एक्टिविटीज़ है ना वो बेहतर परफॉर्म होगी। अब करना क्या है, आपने जस्ट आंखें बंद कर लेनी और फोकस करना है अपने नोज पे, जो टिप है ना इस पे, और जो जैसे आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, पहले समझ जाएं, पहले ट्रांस में ना जाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस को ना ऊपर करना है, जो सांस का जीरो बम है ना आपका, इसको नहीं छेड़ना, आपने इसको देखना है। मेरी बात समझ आई नहीं? आपने अपने सांस को ऑब्जर्व करना है, नहीं इमेजिनेशन नहीं। मेडिटेशन का मतलब है बेख्याल हो जाना, इसमें आपने कोई इमेजिनेशन नहीं है, जस्ट आपको जो फोकस है वो किधर हो, आपकी नोज पे, सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, आपने इसको ऑब्जर्व करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। बात क्लियर होगी आपको? किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो मुझे अभी पूछें। सांस लेने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सांस लेना है, ठीक है, हाँ नॉर्मल सांस, सांस को ऊपर नीचे नहीं करना, यानी सांस के साथ कोई पंगा आपने नहीं लेना, आपने सिर्फ अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है। देखिए सांस तो ले रहे हैं ना सारे, सांस को शौरी तौर पे आपने देखना है, यार सांस आ रहा है, सांस आ रहा है, सांस आ रहा है, जो भी सांस की वजह से अल्लाह ने तो नाक ही बनाया। अब अगर ठीक हो गया, चलें आपकी स्टार्ट हो, 1 2 3 ओके। कैसा लगेगा ये? बेसिकली ये कंसेप्ट है माइंडफुलनेस का, ये बुद्धिस्ट है, ये डॉक्टर जॉन कवर्ट जैन है, 45 ईयर इस पर रिसर्च हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये इसकी 6 हफ्तों की एक्सरसाइज है, ठीक है, और मेरी इस पर किताब भी है, हम ये सिखाते भी हैं। आप जस्ट, आपको मैंने ट्रेलर दिए, आप जब भी परेशान हो, जब भी कोई मामला हो, जस्ट, और बुरका मंजर क्या कहती होती है, अंदरूनी सुकून, तो जस्ट आप फोकस करें तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे। अभी भी आपको ये कमरा ज़्यादा रोशन नजर आया होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन की तरफ गया ना, तो ये बहुत बेस्ट है। तो जस्ट ये करें।